घर में क्या? कालू जी जाओ और मेरे जीजा जी के लिए दाना ले आओ। फिर कालू कौवा दाना लेने चला जाता है। बड़े पेड़ के पास से उसे दाना मिल जाता है। वो घर आता है तो साली को भूख लग जाती है। इस जंगल का दाना तो बहुत स्वादिष्ट है। जीजा जी मुझे भी भूख लग गई है। कालू फिर से जाता है, दाना लाता है। साली खा लेती है तो उसकी पत्नी गोरी कौवी को भूख लग जाती है। कई दिन ऐसे ही चलता रहा। कालू तो हर समय दाना लाने के चक्कर में ही लगा रहता। फिर 10 दिन के बाद अंडे से बच्चा निकल आता है, जिसे देखकर सबसे ज्यादा खुश कालू कौवा था। वो तो खुशी से डांस कर रहा था। देखो देखो, अंडे से बच्चा निकल आया। अब साली जी अपना बच्चा और अपना पति लो और अपने घर चली जाओ। मगर कालू जी तुम्हारी साली को क्या पता कि छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं। हाँ जीजा जी, इसीलिए तो दीदी ने फैसला किया है कि जब तक बच्चा 2 महीने का नहीं हो जाता मैं यहाँ इसी घर में रहूंगी। ये सुनकर कालू कौवा अपना सर पकड़ लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। किसी जंगल में रहने वाली गोरी कौवी बहुत बुरी कौवी थी। वो किसी से भी बना कर ना रखती थी। वो हमेशा दूसरों से लड़ाई करती, दूसरों का हक खाती और दूसरों को तंग करके उसे सुकून मिलता। गोरी कौवी के घर के आसपास जितने भी फलदार पेड़ थे, वो किसी भी पेड़ से किसी को फल ना खाने देती थी। ओए मोटी चोंच वाले तोते, निकल निकल यहाँ से। ये पेड़ मेरा है और इस पेड़ के फल भी मेरे हैं। जहाँ भी जाओ वो पेड़ तुम्हारा ही होता है। हम पक्षी कहाँ जाएं? इस पेड़ पर कोई तुम्हारा नाम लिखा हुआ है? नाम नहीं लिखा तो क्या है, मैं लिखवा दूंगी नाम भी। अभी तुम यहाँ से भाग जाओ। मिठू तोता रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। ये मोटी चोंच वाला बात तो ठीक करके गया है। क्यों ना मैं इन सारे फलदार पेड़ों पर अपना नाम लिखवा दूं। फिर सभी को देखने से ही पता चल जाएगा कि ये पेड़ गोरी कौवी के हैं। ये सोचकर गोरी कौवी जंगल में बड़े पक्षी चाचा छमछम के पास जाती है। चाचा छमछम, मुझे लकड़ी की 5 तख्ती बनाकर दो और उन पर मेरा नाम लिख दो। ये तख्ती बुलबुल ने बनवाई थी। देखो, इस तरह की तख्ती बना देता हूँ मैं तुझे भी। 5 दाने एक तख्ती के लूंगा। चाचा जी मेरा नाम थोड़ा मोटा करके लिखना। फिर गोरी कौवी चाचा छमछम से अपने नाम की नेम प्लेट्स बनवाकर एक बेरी के पेड़ पर लगा देती है, एक अमरूद के पेड़ पर, एक संतरे के पेड़ पर और एक मीठे फल के पेड़ पर लगवा देती है। दूसरे दिन जब चिड़िया अपना भोजन लेने आती है तो वो अमरूद के पेड़ पर जाकर बैठती है। गोरी कौवी, इस पेड़ पर गोरी कौवी का नाम क्यों लिखा हुआ है? पीछे से गोरी कौवी भी आ जाती है। इसलिए कि ये सारे पेड़ मेरे हैं। जिस जिस पेड़ पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो पेड़ मेरा है। गोरी बहन, इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हमारे साझे हैं। अगर तुम ऐसे ही इन पेड़ों पर कब्जा कर लोगी तो दूसरे पक्षी कहाँ जाएंगे? मेरी तरफ से जाएं भाड़ में। मैं किसी को अपने पेड़ों से फल खाने नहीं दूंगी। जो कह दिया सो कह दिया। सब बहुत परेशान हो जाते हैं। गोरी कौवी से कोई भी लड़ना नहीं चाहता था। सब पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। कबूतर कहता है, अगर इस जंगल में रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। और वो कौवी खा खा कर मोटी होती जा रही है। हम मिलकर मुकाबला करते हैं उसका और उसे मार मार कर यहाँ से भगा देते हैं। नहीं मिठू भैया, हमारे पूर्वजों ने हमें खून खराबा करने से मना किया हुआ है। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हम सब किसी दूसरे जंगल में परावास कर जाते हैं। किसी ऐसे जंगल में जहाँ खेत हो, जहाँ अनाज हो और फल भी। तो क्या ये सारे का सारा जंगल हम गोरी कौवी को दे जाएंगे? जब कोई उस कौवी से ज्यादा ताकतवर आएगा तो वो उसे भी यहाँ से भगा देगा। फिर वो सब पक्षी जंगल छोड़ने का फैसला करते हैं। गुड़िया बेटी, अपना सामान बांध लो, हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। लेकिन क्यों मम्मा, मेरा उस जंगल में दिल नहीं लगेगा। गुड़िया बेटी, हम पक्षियों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता। कभी इस जंगल में तो कभी उस जंगल में, ये तो चलता ही रहता है। कबूतर और उसकी पत्नी भी तैयारी कर रहे थे। दूसरे दिन सारे ही पक्षी वो जंगल छोड़कर किसी नए जंगल की खोज में निकल पड़ते हैं। पक्षियों को जाता हुआ देखकर गोरी कौवी बहुत खुश थी।
अब ये सारे फल मेरे हुए, ये जंगल मेरा है, अब मैं यहाँ मजे करूँगी मजे। गोरी कव्वी खुशी खुशी झरने पर जाती है। वहाँ से एक कौवा गुजर रहा था। गोरी कव्वी उसे बुलाती है। सुनो सुनो कव्वे, मेरी बात सुनो। बताओ बताओ सुंदर कवि, क्या बात है? तुम कहाँ जा रहे हो? अगर तुम चाहो तो इस जंगल में मेरे साथ रह सकते हो। तुम भी कव्वे, मैं भी कवि। क्या तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं सुंदर कवि, अभी मैं कंवारा हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो। मैं इस जंगल की मालकिन हूँ। मेरे सिवा इस जंगल में कोई भी नहीं रहता। हम दोनों यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे, खाएंगे पिएंगे। फिर वो कौवा और गोरी कव्वी शादी कर लेते हैं और गोरी उसे अपने घर में ले जाती है। दूसरे पक्षी भी उड़ते उड़ते एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां हर तरफ खेत ही खेत थे, इनाज ही इनाज था। ये सब देखकर पक्षी बहुत खुश होते हैं। अब हम सब इस जंगल में अपना अपना घर बना लेंगे और यहाँ कोई गोरी कव्वी भी नहीं होगी जो हर रोज हमसे लड़ाई करे। हम सब मिलजुल कर एक साथ इस जंगल में रहेंगे। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। गोरी कव्वी और उसका पति कालू कौवा अपने पेड़ों से फल तोड़कर खाते और दिन रात सोते रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता पेड़ों से फल कम होने लगे और एक दिन सारे के सारे पेड़ खाली हो जाते हैं। कालू, अब तो मेरे पेड़ों पर फल भी खत्म हो गए। अब तुम मेरे लिए दूसरे जंगल से फल लाया करोगे। हाँ हाँ, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे फल ले आया करूँगा। पहले ही दिन जब कालू कौवा गोरी के लिए फल लेने जाता है तो वो सोचता है, अब उस कवि का नौकर बनकर रहने से अच्छा है मैं कहीं और चला जाऊं। मैं हर रोज कैसे उस कवि के लिए फल ढूंढ कर लाया करूँगा। कालू कव्वे का कौन सा ठिकाना था। वो गोरी कव्वी को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। शाम तक इंतजार करने के बाद गोरी कव्वी समझ जाती है कि उसने राह जाते कव्वे पर एतबार करके बहुत बड़ी गलती की थी। उस रात उसे भूखी ही सोना पड़ता है। सारा जंगल खाली था क्योंकि गोरी ने सभी अपने पुराने दोस्तों को जंगल से निकाल दिया था। आधी रात को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। चिड़िया अपने नए घर में अपनी बेटी के साथ बैठी बारिश का मजा ले रही थी। मम्मा, गोरी आंटी दूसरों के बिना अकेले क्यों रहना चाहती हैं? बेटी, शायद उसे पता नहीं है कि अपने दोस्तों के बिना रहना बहुत मुश्किल है। अच्छे दोस्त दुख सुख में साथ देते हैं। तोता और तोती अपने घोंसले में बैठे हुए नरम नरम बाजरे के सिट्टे खा रहे थे। हरियाली जो होता है अच्छा ही होता है। अगर वो कवि हमें अपने जंगल से ना निकालती तो आज हम यहाँ ना होते। इस जंगल में अनाज भी है और फल भी। तेज हवा के एक झोंके से गोरी कव्वी का घर टूटकर गिर जाता है। उसका पंख दरवाजे के नीचे दब जाता है। वो बहुत चीखती है, बहुत चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। मगर वहाँ कौन था जो उसकी मदद करता, जो उसे टूटे घर से बाहर निकालता? मैंने बहुत बुरा किया जो दूसरे पक्षियों को जंगल से निकाला। अगर कोई मेरा पड़ोसी होता तो आज जरूर मेरी मदद करता, मगर अब तो मरना होगा। मुझे यहाँ ही मरना होगा। राह जाते कौवे ने मुझे धोखा दिया। मुझे मेरे ही बुरे कर्मों की सजा मिली है। फिर गोरी कव्वी अकेली वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है। उसकी कोई मदद करने वाला ना था और दूसरे पक्षी अपने अपने परिवारों के साथ जीवन गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं अपने पुराने दोस्तों का ख्याल रखें, उनके साथ मिलजुल कर रहें और राह जाते पक्षी किसी भी वक्त साथ छोड़ सकते हैं। आपका